चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से नमस्कार। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं नाइन क्लास मैथ प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इससे पहले कर चुके हैं प्रश्नावली 2.1 को। तो आज का इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल। तो एक नंबर सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकालना है इस बहुपद का। पहला है x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर मान निकालना है। दूसरा सवाल है x बराबर -1, तो x बराबर -1 में दूसरा मान निकालना है। और 3 नंबर सवाल है x बराबर 2, यानी x बराबर 2 में एक मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल दिया है, क्या दिया है, ये बहुपद दिया है, तो उसको सेम टू सेम लिख देंगे। एक नंबर सवाल, x का मान कितना रखना है, 0। तो जो बहुपद यहाँ पे दिया है उसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, x का मान 0 मतलब x जहां जहां दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, 0। तो देखिए यहाँ पे x दिखा, 0 लिख दिए। यहाँ पे x दिखा 0, ऊपर में स्क्वायर है स्क्वायर, और प्लस में 3 तो प्लस में 3। 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 0 को 0 और 4 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 3 प्लस में 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 0 को लिख के कोई फायदा नहीं है, तो बच गया फाइनली क्या, हम लोग का आंसर निकल गया 3। ठीक है, तो x का मान 0 रखने पर इस बहुपद में कितना मान निकलता है, 3। उसी प्रकार से x का मान कितना रखेंगे, -1, तो देखते हैं क्या निकलता है। तो ये बहुपद है, जहां जहां x दिखेगा वहां पे लिखना है -1। ठीक है, तो देखिए जहां x दिखा -1 लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस। जहां x दिखा -1 लिख दिए, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में 3 प्लस में 3। देखिए 5 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा, 5 एकम 5, यहाँ माइनस है इसलिए आगे माइनस। ठीक है, और सुनिए -1 का स्क्वायर मतलब क्या, आप याद रखिएगा मेरे बात को कि जब भी हम देखते हैं -1 का स्क्वायर, तो कभी भी किसी का स्क्वायर करने से क्या होता है, जो अंदर का जो माइनस होता है, अंदर का माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बात को कि किसी का स्क्वायर करने से क्या होता है, अंदर का जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 गुना 1। 1 गुना 1 मतलब कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस में 3। चलिए यहाँ -5 है, और ये देखिए यहाँ पे -4 है, -4। यहाँ पे ऊपर जो था -1 उसको स्क्वायर कर देने पर क्या हो गया, +1 हो गया। चलिए तो 4 एकम 4 हो गया, प्लस में 3 प्लस में 3। ठीक है, देखिए दो संख्या अगर माइनस माइनस में है तो दोनों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अगर कोई संख्या दोनों ही माइनस में है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो -5 और -4 को जोड़ेंगे कितना होगा, -5 हो जाएगा, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है। एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस में रहने से घटाना पड़ता है। तो 9 में 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, और बड़ा वाला संख्या का आगे माइनस साइन है, इस कारण से आंसर में क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अगला सवाल है x बराबर कितना रखना है, x बराबर 2 रखना है। तो चलिए जो भी बहुपद है यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आते हैं, और जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या लिख देंगे, जहां जहां x दिखेगा वहां पे लिख देंगे 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे x दिखा 2 लिख दिए, x दिखा 2 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में 3 प्लस में 3। ठीक है, और 5 को 2 से गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में 2 है, इसका मतलब गुना में है 5 और 2। 5 और 2 गुना करेंगे, 5 दूनी कितना हो गया, 10, माइनस है तो माइनस। देखिए 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है, 4। ठीक है, प्लस में 3 प्लस में 3। ठीक है, 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस, और 4 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 और 4 को गुना करने से 16, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। 4 4 कितना हो जाएगा, 16, प्लस में 3 तो प्लस में 3। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे देखिए 10 प्लस में है, इसका कोई साइन नहीं, मतलब क्या, प्लस में है 10। देखिए और उसका 3 क्या में है, 3 तो प्लस में है। जो प्लस प्लस में है उसको पहले जोड़ लेंगे, 10 और 3 प्लस में है, इस कारण से 10 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, बीच माइनस है तो माइनस, 16 है तो 16। ठीक है, अब देखिए एक संख्या प्लस में है, 13 का आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है, 13 प्लस में है, और 16 क्या में है, माइनस में है। तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में रहने से घटाना पड़ता है। 16 में 13 घटाएंगे तो कितना बचा, 3, और बड़ा वाला संख्या आगे माइनस साइन है, इसलिए आंसर में क्या लग गया, माइनस। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 1 कंप्लीट, और सवाल नंबर 2 अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 2 रहा,
सवाल नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर दिया है लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, उसका सवाल जो है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, P0 का मान निकालेंगे। P0 मतलब क्या, यहाँ पे देखिए P0 मतलब क्या, P की जगह आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर में कौन है, 0, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर में कौन है, y, यानी कि y का मान कितना रखना है, y का मान पहले 0 रखना है। तो जब y बराबर क्या, 0, तो जो भी सवाल है उसको एक बार क्या करेंगे, जैसे को वैसे लिख देंगे, और जहां पे y है उस जगह पे क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि पहले क्या निकालना है, P0। ठीक है, तो y की जगह पे क्या लिखना होगा, 0, तो y की जगह पे 0, तो इधर भी जहां जहां y है इस साइड में भी 0 लिखेंगे। देखिए y दिखा 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y दिखा 0। ठीक है, चलिए 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, 0 तो 0 प्लस 1 तो प्लस 1। देखिए कोई ये 0 सबको लिख के कोई फायदा नहीं है, तो फाइनली हम लोग जो आंसर बच गया वो कितना बच गया, 1। ठीक है, देखिए P0 के लिए चेक कर लिए, आप किसके लिए चेक करेंगे, P1। देखिए ब्रैकेट में जो है वो किसका मान है, y का मान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में कौन है, y है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला किसका मान है, y का। तो ठीक है, जब y बराबर कितना रखेंगे, 1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में कितना है, 1, तो मतलब y का मान कितना रखेंगे, 1। तो सवाल जो भी है उसको एक बार सेम टू सेम लिख देंगे, और जहां पे y दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, 1, और y दिखा 1 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y दिखा 1 लिख देंगे। ठीक है, चले, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना होता है, 1 होता है, माइनस तो माइनस, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, ब्रैकेट को हटा दीजिए, 1 बच गया, इधर पीछे में क्या है, प्लस 1। ठीक है, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 0, और इधर पीछे में क्या बचा है, प्लस 1। ठीक है, आप 0 का तो कोई काम नहीं है, तो बच गया कौन, 1, तो P1 बराबर कितना आ गया, आंसर 1। ठीक है, अब निकालना है हम लोग क्या, P2 निकालना है। P2 का मतलब क्या, y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो जो भी सवाल है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं, और जहां जहां पे आपका y दिख रहा है वहां वहां क्या लिख देंगे, 2। देखिए यहाँ पे y दिखा तो 2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y दिखा तो 2, प्लस में 1 प्लस में 1। ठीक है, अब सुनिए, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है, 4। देखिए इस ब्रैकेट में कोई काम नहीं है तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस में 1 प्लस में 1। ठीक है, चलिए बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्लस प्लस है उसको पहले जोड़ेंगे, तो प्लस में कौन है, प्लस में 4 है, और प्लस में कौन है, 1, तो जो प्लस प्लस में है उसको पहले जोड़ लेंगे, 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, और माइनस में 2 है तो माइनस में 2, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 3, यानी कि P2 का मान जो है ना कितना निकल गया, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर सवाल कर लिए, 2 का 1 नंबर सवाल को। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ठीक है, 2 का 2 नंबर सवाल देखते हैं, चलिए चलिए 2 नंबर सवाल है, PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, ये सवाल रहा, तो लिखेंगे पहले, कोई भी सवाल को बनाने से पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, हल लिखे, दिया है लिखते हैं, जो भी सवाल है उसको एक बार उतार देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, P0 में चेक करना है, किस में चेक करना है, बहुपद को P0 में कितना मान आ रहा है उसको चेक करना है। तो P0 मतलब आप देखिए जो 0 है, हम किसका मान 0 लेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है उसका मान ले लिया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर में कौन है, t है, तो t का मान क्या लेंगे, पहले 0। ठीक है, उसमें y था तो इसलिए y का मान क्या ले रहे थे, 1 2 ले रहे थे, इस प्रकार से 0 1 2 ले रहे थे, और इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर कौन है, t है, तो इसमें क्या करेंगे, इस सवाल में हम t का मान 0 लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले t का मान क्या लिखेंगे, t का मान लिखेंगे, t के मान 0 लिखेंगे। चलिए जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम उतार देंगे, और जहां जहां आपको t दिखता है वहां वहां क्या लिख देना है, 0। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, जहां t दिखा वहां पे क्या लिखना है, 0, और जहां t दिखा वहां पे क्या लिखना है, 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और जहां t दिखा वहां पे क्या 0, ऊपर में क्यूब है तो क्यूब, किसी के घात में 3 रहता है तो उसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, चलिए आप सुनिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 0 है तो 0, 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 का क्यूब क्या होता है, 0। तो देखिए फाइनली 3 पद क्या है, पूरा 0 है, और बचा है कौन, खाली बस 2 बचा है, तो
इस जीरो को तो लिख के कोई फायदा नहीं है, तो फाइनली जो आंसर बच गया हम लोग का कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, टी का मान 0 रखने पर आंसर कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब टी का मान क्या रखेंगे, टी का मान 1 रखेंगे। ठीक है, पी 0 का मतलब क्या, टी बराबर 0 रखना है, और P1 का मतलब क्या, P1 का मतलब होता है कि t का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए t का मान 1 रखते हैं, तो जो भी सवाल है उसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देते हैं, और जहां जहां t दिखेगा वहां वहां क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे t दिखा तो यहाँ पे 1 लिख दिए, 2 है तो 2, और t दिखा यहाँ पे, t के जगह पे 1, और यहाँ पे देखिए t दिखा तो यहाँ पे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे t दिखा तो t दिखे वहां पे 1 लिख दिए, क्यूब है तो क्यूब। ठीक है, चलिए आप देखिए 2 है तो 2, और यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है तो 1 लिख देंगे। चलिए ये 2 है तो 2, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, मतलब 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, चलिए तो उसको सुधारते हैं फटक से। तो यहाँ पे आपका, हाँ, तो यहाँ पे जो है ना आपका माइनस था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है ना माइनस, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखते आते हैं, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए तो हाँ, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे भी माइनस होगा। इससे क्या होगा, आंसर थोड़ा बदल जाएगा। देखिए आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे बात करें, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, और माइनस 1 तो माइनस में 1। हाँ, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको पहले। हाँ, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और माइनस में 1 है तो माइनस 1, और फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा 5 में 1 घटाएंगे कितना हो गया, 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, तो टी का मान 1 रखने पर कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, टी का मान कितना रखेंगे, टी का मान रखेंगे 2। ठीक है, तो टी का मान 2 लेते हैं, तो जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम उतार दिए, और जहां जहां टी दिखेगा वहां वहां कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे टी दिखा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 है तो 2, और जहां टी दिखा वहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और जहां टी दिखा वहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टी जहां दिखा वहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ऊपर में क्यूब है तो क्यूब। ठीक है, चलिए आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2, ये ब्रैकेट काम नहीं है तो 2 खाली लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। ठीक है, और 2 है तो 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है, 4, और माइनस है तो माइनस। 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, 2 को 3 बार गुना करने से कितना होगा, देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, 2 को 2 बार गुना करने से 4 आता है, और 2 का क्यूब मतलब 2 के घात में 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना करने से कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और 2 और 4 गुना करेंगे, ब्रैकेट है मतलब क्या, गुना करना होगा, 2 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 8, और पीछे में क्या है, -8। देखिए -8 लिख दिए, देखिए ये +8 और -8 दोनों कट गया, और बचा क्या है यहाँ पे आंसर में, बच गया आंसर में 4। ठीक है, टी का मान 2 लेते हैं तो कितना आंसर आ गया, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं। 2 का 3 नंबर सवाल है। देखिए 2 का 3 नंबर सवाल जो है ना, px बराबर में है एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, px का मान इतना दिया है, तो सबसे पहले क्या रखना पड़ता है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में कौन है, x, तो हम इस बार किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, तो जब x बराबर क्या होगा, 0, तो जो भी सवाल है उसको क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे, और जहां पे x लिखा हुआ है वो जगह क्या लिख देंगे, 0, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ पे देखिए x दिखा तो यहाँ पे लिख दिए 0, यहाँ क्यूब है तो क्यूब। ठीक है, और 0 का क्यूब कितना होता है, 0 का क्यूब 0 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से px0 बराबर क्या हो गया, इसका आंसर बहुपद का 0 हो गया। अब x का मान 0 ले लिए, उसके बाद क्या लेंगे, 0 लेने के बाद किसी का मान 1 लेते हैं, तो देखिए x का मान 1 लिए, अब जो भी सवाल है उसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे, और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, 1, तो यहाँ पे x दिखा तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे x दिखा तो क्या लिखेंगे, 1, ऊपर में क्यूब है तो क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब मतलब क्या, 1 का क्यूब मतलब होता है 1 को 3 बार गुना करना है, और 1 को 3 बार गुना करने से भी कितना आता है, 1 ही आता है। तो इस प्रकार से x का मान 1 रखने से आंसर कितना आता है, 1। तो अब x का मान 1 के बाद क्या रखते हैं, 2 रखते हैं।
चलिए, तो जहां जहां x दिखेगा वहां पे 2 रखना है। तो जो भी सवाल है उसको एक बार यहाँ पे लिख दिए, और जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या लिखना है 2। जहां x दिखा वहां क्या लिखना है 2, ऊपर में क्यूब है तो क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब 2 को कितना बार गुना करना है, 2 के घात में 3 है मतलब 2 को गुना करना है 3 बार। 2 को गुना करते हैं 3 बार तो कितना आता है आपको याद रखना है 8 आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद देखने का है 4 नंबर सवाल है पी एक्स बराबर है x माइनस 1 x प्लस 1। हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, और जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में x है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में रहता है उसका मान रखते हैं क्या, x जो भी रहता है ब्रैकेट में उसका मान रखते हैं पहले 0 रखते हैं, फिर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, फिर क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो सबसे पहले x का मान कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो जहां जहां जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम उतार देंगे, और जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे 0। जहां x दिखा 0 लिख देंगे, जहां x दिखा 0 लिख देंगे, ठीक है। प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये 0 का तो कोई काम नहीं है, तो बच गया कौन, ब्रैकेट के अंदर बच गया -1 बच गया, तो -1 लिख देंगे। यहाँ पे 0 का तो कोई काम नहीं है, कौन बच गया +1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। +1 को हम क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ब्रैकेट में है दोनों संख्या, तो मतलब क्या में है, गुना में है। तो एक को एक के साथ गुना करेंगे कितना होगा, एक एकम 1। इसके आगे माइनस है, इस कारण से आंसर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। और x का मान कितना लिखेंगे अभी 1, यानी जहां जहां x है सवाल में वहां वहां क्या करेंगे x का मान 1 रखेंगे। तो जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम उतार देंगे, और जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे 1। तो जहां x दिखा वहां पे 1, जहां पे x दिखा वहां पे 1, जहां पे x दिखा वहां पे 1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए 1 में 1 घटाएंगे तो क्या हो गया 0, और इधर 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। तो 2 और 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, 2 और 1 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से x का मान 1 रखने से कितना हो गया आंसर 0, ठीक है। अब जब x का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो जो भी सवाल है उसको क्या करेंगे सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। और जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या लिखेंगे x का मान 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जहां x दिखा वहां पे क्या लिखेंगे 2, और -1 है तो -1, और जहां x दिखा तो वहां पे क्या लिखेंगे 2, और +1 तो +1, ठीक है। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 3 एकम 3, ठीक है। तो फाइनली जो है ना p का मान 2 रखने पर आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसका अगला जो सवाल बचा है प्रश्नावली 2.2 का, इसको हम आगे देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बस, धन्यवाद।